हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में अगेन आएंगे। ठीक है, आएंगे तो कब तक आएंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में फंसे पड़े हों, चाहे थर्ड पार्टी इशू हो, चाहे वो और किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो। ठीक है, फाइनेंस वगैरह कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, आप सभी के लिए है जो नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं कि क्या वो वापस आएंगे आपके पास। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है इस टाइम आपको लेकर। यूनिवर्स गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, इमोशन हाइड करके बैठे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, दुखी हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिल रही है जहाँ भी हैं वो। ठीक है, और उन्हें शायद ये लग रहा है कि आपका रिलेशन था जो, ठीक है, आपके साथ कि वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो इंसान होप लिए बैठा है। ठीक है, कि शायद सब कुछ सही हो जाए। ठीक है, और उसका मन भी करता है कि वो आपकी तरफ बढ़े। ठीक है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। लेकिन जो जिस भी सिचुएशन में है ना वो, तो बहुत दुखी है, बहुत दुखी। ठीक है, बिकॉज वो अब कोई स्टेप नहीं ले पा रहा है। लेकिन आपको पता है क्या दिखा रहा है कि वो आपसे नाराज़ है। ठीक है, कि नाराज़ है, वो आपकी तरफ नहीं बढ़ेगा। और लेकिन मन में ये है उसके कि शायद उसने आपको खो तो नहीं दिया। ठीक है, ये एनर्जी चल रही है और चाह रहा है कि आपकी तरफ आऊँ, एक दोबारा कि हैप्पी लाइफ हो आप दोनों की। ठीक है, आई थिंक आप में से ना कोई अपने हस्बैंड के लिए भी देख रहा है या अपनी वाइफ के लिए देख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट का भी कार्ड आ चुका है। हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख रहे हो शायद आप सब में से कोई। ठीक है, तो मतलब इस टाइम ये सिचुएशन है आपके पार्टनर की। और अगर मतलब जो भी अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहा है उसके लिए ये है कि जब आप थे वहाँ तो उन्हें कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब ये कंडीशन हो रखी है उसकी। ठीक है, तो ये एनर्जी मतलब ये इंट्यूशन बता रही है मेरे को कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी एनर्जी होती हैं इंक्लूड। ठीक है, तो वो सभी अपने हिसाब से मतलब आप जो आपके साथ मैच करे प्लीज़ वो लेना। ओके जी, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं, क्या उसको आपकी अहमियत क्या पता चली, मतलब चल गई है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो मेरे व्यूवर्स हैं, क्या उनके पार्टनर को मेरे व्यूवर्स की अहमियत का पता चल चुका है कि क्या इम्पोर्टेंस रखती थी वो उनकी लाइफ में या रखती थी। ठीक है, तो द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस डेफिनेटली। ठीक है, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स। सही है भाई। ठीक है, देखो मैं ये बोलूँगी उस इंसान को अहमियत का तो पता चल चुका है आपकी, क्योंकि वो ना बहुत मतलब आपको ईगो दिखा रहा था। उसे ये लग रहा था कि शायद आपको छोड़ के उसने बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल मतलब आज़ाद परिंदा जैसे। मतलब उसकी फीलिंग बहुत ही अच्छी आ रही थी उस टाइम। मतलब ये सोच रहा था कि शायद पता नहीं उसको क्या मिल गया। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब ये मतलब इस पोजीशन में जब तक था सही था, लेकिन अब उसकी कंडीशन ये है। ठीक है, दुखी है, उदास है, बेचारापन उसके, मतलब बहुत बुरी कंडीशन है उसकी। बट क्या है कि अपने इमोशन हाइड करके बैठा है। ठीक है, मतलब बताना कुछ नहीं चाह रहा है आपको, बिल्कुल नहीं बताना चाह रहा है कि उसकी हालत ये है।
लेकिन मन में है कि बिल्कुल पॉजिटिव चेंज आएगा आप दोनों की लाइफ में, होप लगाए बैठा है, ठीक है। और मैं ये बोलूँगी शायद मतलब ये फेस जो भी है आप दोनों के बीच में आया है उसे आना ही था, बिकॉज आप दोनों को ना एक सबक मिलना था यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे के साथ थे तो आप दोनों ने ही बोलूँगी मैं, एक दूसरे की कदर नहीं की या मतलब वैल्यू नहीं की एक दूसरे की। लेकिन अब कंडीशन ये है कि आप दोनों ही चाहते हो कि आप दोनों की बात हो, आप दोनों का रिलेशन अच्छा हो, ठीक है। तो ये है। अब तो इससे ये तो पता चल चुका है कि उन्हें आपकी अहमियत का तो पता चल चुका है, ठीक है। आपकी वैल्यू का तो पता चल चुका है कि आपके बिना उनकी क्या हालत है। ओके, अब ये देख लेती हूँ, नेक्स्ट डेक से देख लेती हूँ। ये देख लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स अच्छे से गाइड करते हुए बताइए क्या आपके पार्टनर जो भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं वो क्या सिचुएशन है, ठीक है, इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, क्यों नहीं स्टेप ले पा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स गाइड मी, यूनिवर्स गाइड मी। ओके, मतलब उसके पास ना चॉइसेस बहुत थी, ठीक है, चॉइसेस बहुत थी उसके पास। और यस, हाई प्रीस्टेस भी आ चुकी है। मतलब मैं ये बोलूँगी जो मतलब कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, ठीक है, जो उनके पार्टनर पता है कैसे थे, जो मतलब एक के साथ रिलेशन किया उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी के साथ रिलेशन में आए उसको छोड़ दिया, ठीक है। वो ऑप्शन ट्राई कर रहे थे, लेकिन बाद में जब आपने मतलब आपको उसने छोड़ा ना, तो तब रियलाइज़ हुआ उसे, ठीक है, कि जो भी वो कर रहा था या कर रही थी वो सही नहीं था, ठीक है। और कुछ का ये भी दिख रहा है कि शायद ना जो आपके पार्टनर थे वो किसी और से अट्रैक्टिव हो चुके थे, ठीक है। और किसी और की मतलब कंपनी उन्हें अच्छी लगने लगी थी, ये भी दिख रहा है। और कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी आई है, सभी की आई है, कुछ का ये भी दिख रहा है कि शायद ना वो अपने फाइनेंस वगैरह में कुछ अटके पड़े थे या वो अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे थे, और जिसकी वजह से वो आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पाए, ठीक है। तो ये कंडीशन दिख रही है, लेकिन अब उदास हैं, ठीक है, क्योंकि अब उसे रियलाइज़ हो चुका है कि अगर वो कुछ भी करना चाह रहे हैं लाइफ में तो वो आपके बिना कुछ नहीं है। ओके, तो अब ये देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आएंगे। यूनिवर्स गाइड मी, यूनिवर्स गाइड मी, यूनिवर्स गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं, क्या उनके पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएंगे अगेन। यूनिवर्स गाइड मी, यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जस्ट मिनट, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली आएंगे भाई, ठीक है, आएंगे। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड, मतलब डेफिनेटली वापस आएंगे। और एक और कार्ड है एस ऑफ कप। तीनों ही कार्ड ये दिखा रहे हैं कि डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। तो मैं ये बोल दूं कब तक आएंगे। ओके, कईयों के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर 3 मंथ में आएंगे, और जो काफ़ी हैं उनका 1 ईयर भी दिख रहा है, और जो
कुछ का है जो जिन्हें रियलाइज़ बहुत जल्दी होने वाला है, 1 वीक और 1 मंथ, इतने टाइम में आपका रियूनियन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। बिकॉज देखो आपके सामने तीनों कार्ड एकदम से न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग के आए हैं। ओके, तो ये देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स गाइड मी, यूनिवर्स गाइड मी, यूनिवर्स गाइड मी, यूनिवर्स गाइड मी। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, ठीक है। और एक और ले लेती हूँ मैं, आवाज़ दो हमको, हम खो गए। ओके, सो अच्छे सॉन्ग हैं, सुन लेना, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। ओके जी, तो अब मैं ये देख लेती हूँ, एंजल्स कार्ड से देख लेती हूँ आपको क्या बोल रहे हैं एंजल डिवाइन, कौन सी ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं। जस्ट मिनट प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन अच्छे से गाइड करते हुए बताइए। प्लीज़ कान्हा जी अच्छे से गाइड करते हुए बताइए। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर, उनको, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर और उनको आप कौन सी ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं या क्या बोलना चाह रहे हो आप उनको। यूनिवर्स गाइड मी। यस, रोमांस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, मतलब कईयों को ना दूसरों की हेल्प की नीड पड़ेगी, ठीक है। यू आर रेडी, आपको रेडी रहना है, ठीक है, इस चीज़ के लिए, और रिमेन पॉजिटिव। ओके जी, तो ये ब्लेसिंग थी आप सभी के लिए, ये यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप कुछ ना कुछ आप सभी के साथ मैच किया होगा, क्योंकि इसमें सभी की मतलब एनर्जी मिक्स होती है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके जी, तो किसी एक इंसान के लिए नहीं है, सो इसमें सभी की एनर्जी मिक्स होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।